हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से 500 साल पहले जब बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, तब भारत में, देश में संविधान का राज नहीं था। उस समय राजतंत्र था, बादशाही चल रही थी। लेकिन जब आज राम मंदिर बना है, तब देश में संविधान है। कहा जाता है कि अगर देश में संविधान नहीं होता तो राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। कुछ लोग ये भूल रहे हैं कि 22 जनवरी के दिन सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन ही नहीं हुआ था। 22 जनवरी के दिन संविधान की आत्मा को भी अपनाया गया था। जी हां दोस्तों, संविधान की आत्मा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल को अपनाया गया था। यानी राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक 74-75 साल पहले संविधान की आत्मा को अपना लिया गया था। और इसी संविधान की वजह से आज राम मंदिर का रास्ता भी साफ हुआ है। लोग 22 जनवरी की तारीख के नीचे बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं। जरूरी है कि 22 जनवरी के दिन सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन को याद ना रखा जाए, बल्कि संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ करना चाहिए। खासतौर से जो बहुजन है, अंबेडकरवादी हैं, कई लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का इस दिन पाठ भी किया। लोग कम जागरूक हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुजन जागरूक हो रहा है। दोस्तों, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बनकर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय बसपा सुप्रीमो क्या कर रही थी आपको पता है? उस समय चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे? आकाश आनंद क्या कर रहे थे? इस समय राम मंदिर के मसले को लेकर ये तीनों किरदार सुर्खियों में हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बसपा सुप्रीमो को भी अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन मायावती जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने तब यह जरूर कहा था कि बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सबका स्वागत करते हैं, अगर मैं व्यस्त नहीं हुई तो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद को लेकर भी समारोह होता है तो वो उसका स्वागत करेंगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं गई, और यह कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जी हां, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी, क्योंकि वो मंदिर मस्जिद से दूरी बनाकर रखती हैं। सभी धर्मों का सम्मान करती है बसपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, संविधानवादी पार्टी है, अंबेडकरवादी पार्टी है, और मायावती जी ने जो कहा हूबहू वैसा ही किया। यहां तक कि दोस्तों, मायावती जी ने इस दिन कोई भी टिप्पणी नहीं की। 22 जनवरी के मौके पर बसपा सुप्रीमो का कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, ना ही वो 22 जनवरी के दिन अयोध्या गई। तो कुल मिलाकर इस वजह से भी मायावती जी की काफी चर्चा हो रही है कि उस दिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है, उसकी बात करेंगे। बड़ा सवाल चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी देश के लोगों को चूना लगा रही है। क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर के मुद्दे पर? उनका एक बयान जो काफी वायरल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, संविधान की शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी से भारत का एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते अपील करता हूं कि भारत सरकार की मुखिया होने के नाते आपके पास ये ताकत है कि आप चाहें तो इस देश में जन्मजात श्रेष्ठता, जातिवाद, छुआछूत, जाति आधारित अपमान, धार्मिक स्थलों पर जाति विशेष का कब्जा, जातीय तिरस्कार के खात्मे और उसका 100% अनुपालन कराने की घोषणा कर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में अंध आस्था रखने वाले लोग ही इस बात को मान लें तो समता मूलक समाज बनने में देर नहीं लगेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि आज संविधान की प्रस्तावना का अंगीकृत दिवस है। जाति विहीन समाज की घोषणा के लिए इससे उचित अवसर और समय कब होगा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दिन प्रस्तावना का भी पाठ पढ़ना चाहिए था, संविधान को भी याद करना चाहिए था, संविधान के योगदान का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। इस बीच दोस्तों, मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और बहुत ज्यादा उनके बयान को लेकर चर्चा हो रही है,
क्योंकि 22 जनवरी के दिन जहां मायावती जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई ट्वीट नहीं किया, वहीं आकाश आनंद ने 22 जनवरी को एक बड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने लिखा, 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने याद दिलाया बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिस समय संसद का उद्घाटन हुआ था, याद करिए, उस मौके पर, पवित्र मौके पर भी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के मौके पर मोदी जी ने नहीं बुलाया। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब भी देश के प्रथम नागरिक को वहां पर नहीं बुलाया गया। इसको लेकर आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया और ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, ना तो संविधान को याद किया गया, ना तो प्रस्तावना का पाठ बीजेपी वालों ने किया, ना ही द्रौपदी मुर्मू साहिबा को इस मौके पर बुलाया। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। मैंने कहा ना, 22 जनवरी के दिन सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, 22 जनवरी के दिन प्रस्तावना को अंगीकृत भी किया गया था। तो दोस्तों, 22 जनवरी के दिन जहां बीएसपी सुप्रीमो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं आकाश आनंद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। इसको लेकर आकाश आनंद के बारे में क्या लोग लिख रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया आई है, मैं चाहता हूं आप लोग सुनिए। अभिषेक कुमार एडवोकेट लिखते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ब्राह्मण धर्म के मुताबिक हिंदू नहीं है। यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता तो मीडिया का केंद्र मोदी जी से हट जाता, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव मोदी से कम होता, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में होता। इसलिए राजनीतिक लोगों ने धर्म का राजनीतिकरण किया। बिमल वरुण लिख रहे हैं, आकाश आनंद जी, राम मंदिर के बाबत किसी भी बयानबाजी से कम बीएसपी वालों को दूर ही रहना चाहिए। हमने 100 एकड़ में सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, 40 एकड़ में दलित प्रेरणा स्थल बनाया। यह हमारी चर्चा और प्रचार का मुद्दा हो तो बेहतर है। बाकी आदरणीय बहन जी ने इस मामले में जो बोला वो काफी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत पहले ही राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मायावती जी ने कुछ नहीं कहा 22 जनवरी के मौके पर। आकाश आनंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किया। तो दोस्तों, इसीलिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि संविधान को अब ढक दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि लोग संविधान को भूल रहे हैं। तो दोस्तों, जिस 22 जनवरी के दिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ होना चाहिए था, राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू जी को उपस्थित होना चाहिए था, उस मौके पर यह महत्वपूर्ण पवित्र काम नहीं हो पाए। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो देश संविधान से चल रहा है, आखिर संविधान की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है इस पर। मायावती जी ने कुछ नहीं कहा, चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया, प्रस्तावना की बात की। साथ ही साथ आकाश आनंद जी ने भी बीजेपी की बड़ी गलती की पोल खोल दी है। आकाश आनंद के बयान को कैसे देखते हैं? राम मंदिर पर बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, क्या वो ठीक है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।